अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपसे टेक्नोलॉजी के मैदान से आने वाली एक हैरत अंगेज़ ख़बर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त और आसानी से आप तक पहुँच सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दुनिया में बुलंद तरीन इमारतों की तामीर ज़ोरों शोर से जारी है। दुनिया में इस वक्त 74 इमारतों को बुलंद तरीन कहा जाता है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, सऊदी अरब, जनूबी कोरिया, अमेरिका, ताइवान, रूस, वियतनाम, मलेशिया और कुवैत में वाक़या हैं। 22 बुलंद तरीन इमारत की तामीर से चीन दीगर ममालिक पर बाजी ले गया है और इस मैदान में अमेरिका चीन से पीछे है और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ है। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात 10-10 बुलंद तरीन इमारत के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रूस में 3, सऊदी अरब, जनूबी कोरिया और मलेशिया में 2 और दीगर ममालिक में 1-1 बुलंद तरीन इमारत है। जो बातें कभी किस्से कहानियों में पढ़ी जाती थी वो हकीकत के रूप में सामने आ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका अब कुछ नया करके तमाम ममालिक को पीछे छोड़ सकता है। वो ज़मीन से 32,000 मीटर की ऊंचाई पर बादलों में आलीशान टावर बनाने के मंसूबे पर काम कर रहा है। एनालिमा टावर दुनिया की बुलंद तरीन मगर बादलों में बनने वाली वाहिद इमारत होगी। इस इमारत की दीगर खसूसियात के साथ साथ साइंसदानों ने इसकी ख़ास बात जो बताई है वो ये है कि ये इमारत हर वक्त गर्दिश में रहेगी, यानी ज़मीन की गर्दिश के साथ साथ ये इमारत भी गर्दिश में रहेगी और ज़मीन के शुमाली और जनूबी हिस्से में घूमती रहेगी। इसलिए इमारत के मकीनों के घर का एड्रेस कभी दुबई का होगा और कभी न्यूयॉर्क का होगा। ये इमारत गर्दिश में रहने के बायस हर 24 घंटे के बाद अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगी। बज़ाहिर तो ये बात हज़म नहीं होती, लेकिन साइंसदानों ने सर खपाई करने के बाद ही ये मंसूबा तश्कील दिया है। किसी भी ख़राबी या मनफी तब्दीली की सूरत में इसे ज़मीन पर उतार लिया जाएगा। टावर की तामीर में नासा की मदद भी हासिल की गई है। टावर की तामीर के लिए मुनासिब वक्त पर रोबोट्स और मजबूत पत्थरों को भी बादलों में भेजा जाएगा। टावर की टॉप 5 मंजिलों पर इंतहाई ठंड होगी और दर्जा हरारत -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आम हालात में इस दर्जा हरारत पर बाहर निकलने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 0 डिग्री पर पानी बर्फ़ बन जाता है और सांस में शामिल आबी ज़र्रात भी जमने लगते हैं। लेकिन इस टावर के मकीन खला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मज़े से ज़िंदगी गुजारेंगे। उन्हें खलाबाजों जैसी खसूसी तरबियत दी जाएगी और धूप का दौरानिया भी 45 मिनट ज़्यादा होगा, जिससे सूरज की इजाफी रोशनी मिलेगी। शमसी तवानाई से बिजली हासिल होगी। बादलों और हवा से पानी लिया जाएगा। फ़िल्टर और साफ़ करने की मशीनरी भी प्लांट में नस्ब होगी। तवानाई, खाना पीना सारा कुछ अंदर होगा। रिहायशी 8 घंटे की पूरी नींद लेंगे। मकीन और मुलाकाती ड्रोन्स के ज़रिए बलाई मंजिलों पर जा सकेंगे और इसके अलावा इसमें ताकतवर लिफ्टें भी नस्ब की जाएंगी। गैर मुल्की कौंसिल टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट ने भी इस इमारत के बनाई जाने की तस्दीक कर दी है। ये मंसूबा 2015 में यूरोपीय स्पेस एजेंसी क्लाउड्स AO ने तश्कील दिया। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का रोज़विटा मिशन की जा रही है और 32,000 मीटर की ऊंचाई पर मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले मटीरियल की तैयारी पर भी तजर्बात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिज़ाइनर्स की तजवीज़ के मुताबिक तामीराती मटीरियल और हल्का तरीन कार्बन फाइबर और एलुमिनियम इस्तेमाल किया जाएगा। टावर के निचले हिस्से तिजारती मकासद के लिए मखसूस होंगे और इससे ऊपर की मंजिल पर बेडरूम्स होंगे। दीगर सरगर्मियों के लिए A, B और D के हिस्से मखसूस किए गए हैं। D पोर्शन बुलंद तरीन हिस्सा होगा। खिड़कियों का साइज़ उनकी इस बुलंदी और हवा के दबाव के साथ बदलता रहेगा। माहिरीन के मुताबिक कैलिफोर्निया की बुलंद तरीन इमारत के मुकाबले में ये टावर सस्ता पड़ेगा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। नासा भी फलकबोस इमारतों की तामीर का जायज़ा लेने के लिए एक मसनूई सियारा खला में छोड़ेगा, जिसके बाद नासा भी हवा में इमारतों की तामीर के शोबे में कदम रख देगा। फ़िलहाल तो शायद नासा के माहिरीन मज़कूरा कंपनी के कामों का ही जायज़ा ले रहे हैं।